आज के इस शिक्षण सत्र में हम पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के प्रकार के अंतर्गत मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रवर्तक श्रीमती डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी हैं। इनका जन्म इटली के एक संपन्न परिवार में सन 1870 में हुआ था। 24 वर्ष की आयु में रोम विश्वविद्यालय से डॉक्टरी की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने लंगड़े, लूले, बहरे एवं मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा प्रारंभ की। यह कार्य करते हुए इन्होंने अनुभव किया कि यदि मंद बुद्धि बालकों को उचित शिक्षा दी जाए तो उनकी दशा सुधर सकती है। अतः उन्होंने मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति के विषय में विचार किया तथा एक पद्धति का प्रयोग भी किया। इस प्रयोग से मॉन्टेसरी ने देखा कि इन बालकों में पर्याप्त सुधार हो गया तथा वह सामान्य बालक के स्तर पर पहुंच गए। इस परिणाम से उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला एवं उन्होंने प्रायोगिक मनोविज्ञान के विशेष अध्ययन द्वारा शिक्षण पद्धति में पर्याप्त सुधार किया। ऐसा करने में मॉन्टेसरी को एडवर्ड सैगविन नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रचलित शैक्षिक चिकित्सा से बहुत सहयोग मिला। इसी शिक्षा प्रणाली को मॉन्टेसरी प्रणाली के नाम से संबोधित किया गया। मैडम मॉन्टेसरी ने बालकों से संबंधित और उनकी शिक्षा से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की। इनकी शिक्षण विधि को वास्तविक रूप से मनोवैज्ञानिक बनाने के प्रयत्न किए गए हैं एवं इन्होंने बालक के विकास की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया को महत्व प्रदान किया। अतः उनके अनुसार शिक्षा विधि बालक के विकास के अनुकूल अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता, रुचि, इच्छा तथा आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर होना चाहिए। इस प्रकार मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण विधि में सामूहिक शिक्षण विधि के स्थान पर वैयक्तिक शिक्षण विधि को विशेष महत्व प्रदान किया। इसके अतिरिक्त इस विधि में इंद्रियों के प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया गया। मॉन्टेसरी ने बालक के बहुमुखी विकास के लिए इंद्रियों की उपयोगिता पर बल दिया तथा इंद्रियों के विकास के लिए उन्होंने वातावरण को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। मॉन्टेसरी विधि द्वारा बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए इसी दृष्टिकोण से बनाने का प्रयास किया जाता है। ये हमने देखा कि इस विधि का या ये जो प्रकार है पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा का, इसका प्रारंभ किसने किया और इस पद्धति का स्वरूप क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, कि ये जो पद्धति है वो किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। उसमें पहला जो सिद्धांत है वो है विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी के अनुसार बालक की शिक्षा आंतरिक विकास है। उनका कथन है बालक एक ऐसा शरीर है जो बढ़ता है तथा आत्मा जो विकास प्राप्त करती है। विकास के इन दोनों रूपों को हमें न कुरूप बनाना चाहिए और न ही दबाना, बल्कि उस काल के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रय के अनुसार प्रादुर्भाव हो। उन्होंने आगे कहा है यदि शिक्षण की किसी प्रणाली को प्रभावशाली बनाना है तो वह बालक के संपूर्ण विकास के लिए प्रभावशाली होना आवश्यक है। दूसरा जो सिद्धांत इन्होंने बताया वो है पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। बालक की शिक्षा में स्वतंत्रता को मॉन्टेसरी ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने बताया कि अनुशासन स्वतंत्रता द्वारा आना चाहिए। यदि बालक का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना है तो विद्यालय को उसे स्वतंत्र तथा स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना चाहिए। अर्थात इन्होंने माना कि बालक को जो भी हम सिखाना चाहते हैं वो स्वतंत्र वातावरण में सिखाया जाना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है मॉन्टेसरी शिक्षा का वो है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन बाय प्ले।
खेल बालक के लिए आवश्यक है, इसलिए अन्य शिक्षा शास्त्रियों की भांति मॉन्टेसरी ने खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत अपनाया। विभिन्न प्रकार के खेलों के उपकरणों द्वारा बालकों को भाषा तथा गणित का ज्ञान कराया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि बालक खेल द्वारा ही अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। फोर्थ सिद्धांत है वैयक्तिकता का सिद्धांत। वैयक्तिकता का सिद्धांत विकास के सिद्धांत से संबंधित है। मॉन्टेसरी का विचार है कि यदि बालक को स्वतंत्र विकास के लिए छोड़ दिया जाए तो उसकी शक्तियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। बालक को अंदर से जानने के लिए शिक्षक को उसके विकास का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। बालक के विकास का स्वयं उसका व्यक्तित्व उत्तरदायी है। अगला जो सिद्धांत है वो है स्व शिक्षा का सिद्धांत। बालक में जिज्ञासा एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी कारण वे नई वस्तुओं को स्वाभाविक रूप से जानने का प्रयास करते हैं। मॉन्टेसरी का विचार है कि बालक के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वे स्वयं ही करेंगे तथा सीखेंगे। अगला जो सिद्धांत है वो है मांसपेशियों की शिक्षा का सिद्धांत। बालक अपने अंगों का उचित प्रयोग कर सके, इसके लिए मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धति में मांसपेशियों को साधने की शिक्षा का आयोजन किया है। बालक को चलने फिरने, दौड़ने, घूमने, शारीरिक व्यायाम करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा बालक कार्यशील हो जाते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी अपनी शिक्षा में बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं चाहती थी। बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार उन्हें अपने मुंह, हाथ, नाक, कान तथा कपड़े स्वच्छ रखना चाहिए। इसी के साथ उन्हें सहानुभूतिपूर्वक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। और लास्ट सिद्धांत है मॉन्टेसरी शिक्षा का ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में क्रमानुसार ज्ञानेंद्रियों को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है, जिससे बालक अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय एवं स्वादेंद्रियों की शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा से बौद्धिक विकास भी होता है। इस प्रकार मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति इन सिद्धांतों पर आधारित है। आज के इस सत्र में हमने मॉन्टेसरी पद्धति का प्रारंभ किसने किया और इस पद्धति का क्या स्वरूप है, साथ ही इसके आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। अगला जो सत्र होगा उसमें हम इसी पद्धति के बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।